Hey guys, welcome back to my channel and if you're new here, welcome to my channel. So today's video is little different video. So generally मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे मेकअप हॉल्स, स्किन केयर हॉल्स एंड थिंग्स लाइक जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आई शेयर एंटायर हॉल विथ यू लाइक प्रोडक्ट विच आई डोंट वांट टू बाय आई शेयर दोज विथ यू. बट इन टूडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई विश लिस्ट विथ यू. तो अभी हम क्वारंटाइन में है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी हम कुछ भी बाय नहीं कर सकते बिकॉज नन ऑफ द कंपनीज आर डिलीवरिंग ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजन्स. तो अभी हम कुछ भी परचेज नहीं कर सकते. तो आई थॉट लेट्स शेयर माई विश लिस्ट विथ यू. तो जो भी प्रोडक्ट मैं बाय करना चाहती हूँ आफ्टर दिस लॉकडाउन इज ओवर और कुछ ऐसे प्रोडक्ट में जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ खरीदने का बट अभी तक खरीदे नहीं है. सो आई विल बी शेयरिंग माई विश लिस्ट विथ यू गाइज एंड आई टेल यू I want to buy this product. कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो काफी टाइम से मेरी विश लिस्ट में है बट अभी तक मैंने परचेज नहीं किए. तो मैं आपको वो भी रीजन बताऊंगी कि why I didn't buy those products till now. Also, if you want to know about this look, I'll be uploading the video on this look really soon. So stay tuned for that. But I'll tell you the lipstick at least. Lipstick what I'm wearing. So I'm wearing this lipstick from Flower Beauty. It's their Miracle Matte Lip, and this one is in the shade Dark and Stormy. So yeah, if you are interested, please keep on watching this video. So I have my phone here with me. So I generally shop from Nykaa. Like जो भी मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट्स मुझे बाय करने होते हैं, I generally shop from Nykaa. जो भी प्रोडक्ट्स Nykaa पे अवेलेबल नहीं है वही प्रोडक्ट्स मैं किसी और वेबसाइट से परचेज करती हूँ. अदरवाइज मोस्टली मैं Nykaa से ही शॉपिंग करती हूँ. तो मैं आपको ये मेरी Nykaa की विश लिस्ट है, तो मैं आपको ये Nykaa की विश लिस्ट ही मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ. But I want to share one product which is not available on Nykaa, actually which is not available in India, and I wanted to purchase it. That is Blendiful. So Blendiful is a makeup sponge and it is launched by Tati Beauty, जो कि Tati Westbrook का brand है. If you don't know who is Tati, she is a very talented YouTuber. If you are not already following her, go follow her. I'll provide the link of her YouTube channel in the description box. So if you are not already following her, go follow her. She is really talented. She launched her makeup brand last year only, and the first product she came out with was a eyeshadow palette. I already own that eyeshadow palette, and the second product which she launched was Blendiful. But I couldn't get my hands on Blendiful till now. Actually मैंने उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया था. तो I generally ऑर्डर ऑल दीज थिंग्स जो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है. मैं जनरली ये जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो मैं एक इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ऑर्डर करती हूँ विच इज़ कॉस्मे कॉस्मेटिक क्लब. मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल ये स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. तो मैं जनरली जो भी प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है मैं उन्हीं के थ्रू परचेज करती हूँ. तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया था एंड आई पेड फॉर दैट, बट देन दैट ऑर्डर गॉट कैंसिल. टाटी एक्चुअली अनाउंस दैट शी वोंट बी शिपिंग any new orders and all the orders will be cancelled and all the money will be refunded. तो same happened with my order as well. So that's why I couldn't get it और मुझे अपना ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा एंड रिफंड लेना पड़ा and all those things. So finally I couldn't actually purchase that, and जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है the very first thing I'm going to buy is that Blendiful because मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस प्रोडक्ट के लिए. तो दैट वॉज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी अबाउट Blendiful. नाउ उन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जो एक्चुअली इंडिया में अवेलेबल हैं एंड मेरी विश लिस्ट में है. So the very first product which is there in my wish list is this Nykaa Eyes on Me 10-in-1 eyeshadow palette. तो Nykaa ने ये अपने आईशैडो पैलेट कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया. आई थिंक लॉकडाउन के कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किए थे एंड आई वाज लाइक वेरी कंफ्यूज वेदर टू बाय और नॉट टू बाय. ये आईशैडो पैलेट काफ़ी अफोर्डेबल है, लाइक दिस रिटेल्स फॉर 599 रुपीज़. तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुड आई बाय दिस आईशैडो पैलेट और नॉट बिकॉज आई हैव सो मेनी आईशैडो पैलेट्स. देन मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं एंड एवरीवन वाज लाइक सेइंग गुड थिंग्स अबाउट दिस पैलेट एंड ये अफोर्डेबल भी है. तो आई थॉट कि चलो ट्राई कर लेते हैं. एंड वैसे भी आई एम डूइंग वन सीरीज वेयर आई एम ट्राइंग ऑल काइंड ऑफ अफोर्डेबल आईशैडो पैलेट फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स. तो आई थॉट कि आई विल इंक्लूड दिस आईशैडो पैलेट एज वेल इन दैट सीरीज. बट जब तक मैंने डिसाइड किया तब तक लॉकडाउन हो चुका था एंड आई कुडंट परचेज इट. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू परचेज एंड मैंने इसका शेड भी चूज करके रखा हुआ है. सो आई विल बी परचेजिंग दिस शेड बीच साइड पीच in this eyeshadow palette. So that was the first thing. Now the second thing which I'm going to purchase is this Mamaearth Anti-Dandruff and Itchy Scalp Tea Tree Hair Mask. एक्चुअली ये अभी भी परचेज कर सकते हैं बिकॉज आई थिंक इट्स असेंशियल प्रोडक्ट. आई डोंट नो, मतलब अभी भी आप इस प्रोडक्ट को तो Nykaa से परचेज कर सकते हैं बट आई एम एक्चुअली अवॉइडिंग बाइंग एनीथिंग एट दिस टाइम एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो टू अवॉइड शॉपिंग एट दिस टाइम बिकॉज
दिस इज़ नॉट सेफ गाइस, ट्रस्ट मी। तो इसलिए मैं इसको अभी परचेज नहीं कर रही हूँ, बट मैंने इसको अपनी विश लिस्ट में डाला हुआ है। तो मैंने इस हेयर मास्क के काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे गुड थिंग्स अबाउट दिस हेयर मास्क। एंड मेरी जो स्कैल्प है वो काफ़ी फ्लेकी हो रखी है कुछ टाइम से, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला हेयर मास्क ट्राई करके देखते हैं कि मेरे लिए कैसे काम करता है। So that's why I have kept this in my wish list, but I'm still not 100% sure whether I'm going to buy this or not, but अभी के लिए तो मैंने इसको अपनी wish list में डाला हुआ है। Now the next thing which is there in my wish list is this NYX Professional Makeup Eyeshadow Base। तो मैं generally concealer use करती हूँ for my eyeshadow base, तो मेरी lids को prepare करने के लिए before applying any eyeshadow I use concealers, but lately I'm feeling that concealers doesn't perform very well as eyeshadow base because बहुत ज़्यादा creamy होते हैं और बहुत जल्दी crease कर जाता है। So I thought of investing in good eyeshadow base, so I came across this NYX one, और मैंने एक दो यूट्यूबर्स को इसके बारे में बात करते सुना, एंड मैंने श्रेया जैन को भी यूज़ करते हुए देखा है ये वाला eyeshadow base, so I wanted to buy this one but I couldn't। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है आई एम गोइंग टू परचेज दिस बिकॉज आई नीड दिस अलॉट। और अभी रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ अपने आई लुक्स के साथ, मैं काफ़ी सारे क्रिएटिव आई लुक्स क्रिएट कर रही हूँ। आई जनरली पोस्ट दोज आई लुक्स ऑन माई इंस्टाग्राम, तो अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो गो फॉलो मी, आई प्रोवाइड माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वो आई लुक्स वहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आई शेडो बेस है वो आई लुक्स क्रिएट करने के लिए मुझे काफी हेल्पफुल होने वाला है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू बाय दिस। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज शुगर एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक। आई डोंट नो व्हाई मैंने शुगर के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, एक्चुअली बेस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं अभी तक। मैंने उनके आईलाइनर्स यूज़ किए हैं एंड लिपस्टिक्स यूज़ करी हैं, बट बेस प्रोडक्ट्स मैंने उतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। तो आई वॉज प्लानिंग ऑन डूइंग अ फुल फेस ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, तो मेरे पास उसके बेस प्रोडक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बाय दिस फाउंडेशन। एक्चुअली उसका कंसीलर भी मैं परचेज करना चाहती हूँ, मेरे पास पाउडर है एंड ऑल अदर थिंग्स आई हैव, बट आई डोंट हैव द बेस प्रोडक्ट, मेनली foundation and concealer, so those are the two things which are there in my wish list from Sugar. So next I have this product, this is Ruby's Organic Cream Blush। तो ये एक क्रीम ब्लश है और ये ब्लश जो है इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं, और आई थिंक मैंने श्रेया जैन के किसी वीडियो में भी देखा था, शी वॉज यूजिंग दिस ब्लश। यू कैन सी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शेड्स अवेलेबल हैं, तो आई वांटेड टू परचेज दिस, बट मैंने इसको परचेज नहीं किया बिकॉज इट इज़ लिटिल कॉस्टली। दिस इज़ ऑफ 1100 रुपीज़ विच इज़ कॉस्टली फॉर अ ब्लश, एंड ये क्रीम ब्लश है तो उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं आएगा मेरे, मतलब क्रीम ब्लशेज एक नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, बट मैं उतने ज़्यादा नेचुरल लुक क्रिएट नहीं करती हूँ। बट आई स्टिल वांटेड टू बाय दिस ब्लश बिकॉज मेरे पास क्रीम ब्लशेज है नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं कोई भी क्रीम ब्लश, तो आई वांटेड टू ट्राई दिस। और इसके बारे में सिंस मैंने अच्छे रिव्यूज सुने हैं तो मैं ये ट्राई करना चाहती थी, और इवन नाइका पे इसको 4 रेटिंग मिली हुई है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू परचेज दिस, बट आई एम नॉट श्योर, स्टिल मैंने इसको अपनी विश लिस्ट पे तो डाल के ही रखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज टू फेस्ड बॉर्न दिस वे फाउंडेशन। तो जब से ये फाउंडेशन लॉन्च हुआ है इंडिया में तब से मैं इसको खरीदना चाहती थी, मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, आई थिंक 1-2 दिन, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई शेड। तो जैसे मैंने शेड फाउंड आउट किया कि कौन सा शेड मुझे मैच करेगा, आई वॉन्टेड टू परचेज दिस, बट तभी से वो शेड आउट ऑफ स्टॉक है, इसीलिए मैं इसको अभी तक परचेज नहीं कर पाई। तो आई एम नॉट श्योर कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये शेड अवेलेबल होगा या नहीं, बट जैसे ही मेरा शेड अवेलेबल होगा इस फाउंडेशन में आई एम गोइंग टू परचेज दिस, बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं इस फाउंडेशन के और सभी लोग इसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, तो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस फाउंडेशन, सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। ना उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज दिस मस्कारा, दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन, इट्स देयर फॉल्सी पुशअप ड्रामा मस्कारा। ये मस्कारा कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, एंड आई थिंक ये जो मस्कारा है मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से है, बट मैंने इसको अभी तक परचेज नहीं किया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मस्काराज हैं जो कि मुझे पहले फिनिश करने हैं कोई नया मस्कारा परचेज करने से पहले, क्योंकि मस्काराज 3 मंथ 4 मंथ तक ही आपको यूज़ करने चाहिए, उसके बाद यू शुडंट यूज़ द मस्कारा वंस यू ओपन इट। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मस्काराज हैं जो मुझे फिनिश करने हैं, एंड वंस आई फिनिश देम आई एम गोइंग टू परचेज दिस मस्कारा बिकॉज आई वांट टू ट्राई दिस वन। बाकी मैंने मेबेलिन्स के मोस्ट ऑफ द मस्काराज ट्राई किए हुए हैं, केवल ये वाला मस्कारा मैंने ट्राई नहीं किया हुआ है, एंड मैंने अच्छे रिव्यूज सुने हैं इसके भी, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ट्राई दिस। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू परचेज इज दिस क्रीम फ्रॉम पॉन्ड्स। तो दिस इज देयर पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई। तो अभी मैं पॉन्ड्स की एक क्रीम यूज़ कर रही हूँ विच इज़ देयर लाइट मॉइस्चराइजर, दैट इज क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, और अभी मैं उसको
अपने मॉर्निंग स्किन केयर के टाइम यूज़ करती हूँ, मतलब डेली यूज़ करती हूँ मैं उसको। बाय द वे मैंने अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर किया है मेरे चैनल पे रिसेंटली, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई विल लिंक दैट वीडियो हियर एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट। तो मैं वो क्रीम यूज़ करती हूँ डेली एंड दैट इज़ रियली नाइस मॉइस्चराइजर, मैं उसे काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। तो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन एज वेल। दिस वन इज़ जेल बेस्ड, जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ क्रीम बेस्ड। तो ये वाला भी मैं काफ़ी टाइम से परचेज करने की कोशिश कर रही थी और आई थिंक ये मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक था, इसलिए मैं इसको परचेज नहीं कर पाई। तो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ देयर इन माई विश लिस्ट इज दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। दिस इज़ देयर काजल। एक्चुअली मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने काजल के, मतलब के ब्यूटी के आई गेस 3 तरह के काजल अवेलेबल हैं। दे लॉन्च 3 काइंड ऑफ काजल्स एंड सारे काजल के मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं। तो मैं ये के ब्यूटी का ये काजल ट्राई करना चाहती थी, बट अगेन सेम स्टोरी, मेरे पास बहुत सारे काजल हैं अभी करेंटली और मुझे उनको पहले फिनिश करना है बिफोर परचेजिंग एनी न्यू वन। तो इसलिए मैंने इसको अपनी विश लिस्ट में डाला हुआ है, अभी तक परचेज नहीं किया है। बट जैसे ही मतलब मेरे 1-2 काजल खत्म हो जाएंगे आई एम गोइंग टू परचेज दिस। एंड मैंने ये 250 वाला अभी इसके अंदर डाला हुआ है, जो विच इज़ द चीपेस्ट वन, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट विद दैट वन, आई वांट टू ट्राई दैट वन। उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं देखूंगी कि दूसरा वाला ट्राई करना है या नहीं, बिकॉज जो दूसरे काजल है वो थोड़ा कॉस्टली है, बट दिस वन इज वेरी अफोर्डेबल, सो आई वांट टू ट्राई दिस वन। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज देयर इन माई विश लिस्ट इज दिस इज अ ब्रॉन्जर फ्रॉम लॉरियल पेरिस। एक्चुअली ये जो ब्रॉन्जर है वो मेरे विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से है। मैंने मालविका सितलानी को ये ब्रॉन्जर यूज करते हुए देखा एंड शी रेव्स अबाउट दिस, तो आई वांटेड टू ट्राई दिस वन, बट इट वाज ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, दैट्स व्हाई आई कुडंट बाय इट। तो पता नहीं ये लॉकडाउन के बाद भी स्टॉक में आएगा या नहीं, बट आई वांट टू ट्राई दिस। और अगर स्टॉक में आता है और अगर इस पर कोई ऑफर होगा तब मैं इसको परचेज करूंगी। तो देखते हैं कि मैं परचेज कर पाती हूँ या नहीं। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज बेनिफिट कॉस्मेटिक्स goof proof eyebrow pencil. दिस वन इज इन द साइज मिनी। मैंने मिनी वाले अपनी विश लिस्ट में डाली हुई है। मैंने इसको अभी तक परचेज क्यों नहीं किया, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली फॉर आईब्रो प्रोडक्ट। इट रिटेल्स फॉर 1170 रुपीज विच इज मिनी साइज। तो मिनी साइज 1170 रुपीज का है एंड आई थिंक इट्स वेरी कॉस्टली फॉर एन आईब्रो प्रोडक्ट। एंड आई नो कि ये जो आईब्रो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, इट्स अ कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट एंड एवरीवन सेज ओनली गुड थिंग्स अबाउट दिस आईब्रो पेंसिल, बट I am not sure whether I should purchase this. I should spend 1100 rupees for an eyebrow pencil. I'm not sure. I'm still not sure. काफी टाइम से है मेरी wish list में, but because of the price I didn't buy it yet, and I'm still not sure whether I'm going to buy it or not. But अभी मैंने इसको wish list में तो डाल के रखा है, तो अगर कोई अच्छा ऑफर आ जाएगा तो maybe I'll buy it, maybe I'll not. I don't know. Okay, so the next product is this. This is actually from Farsali. It's their skin tune blur. Now obviously I didn't buy it because it's very costly. This retails for 4,750 rupees, which is too much. Actually it's kind of a primer और बेसिकली इसका एक मिनी साइज भी आता है, बट आई डोंट नो नायका पे मुझे वो मिनी साइज आज तक दिखा नहीं। तो आई थॉट कि अगर मिनी साइज होगा तो आई कैन ट्राई विद दिस, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छे से परफॉर्म करता है एंड ऑल। और सीधे ही मैं 5,000 रुपये किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती हूँ, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा और इफ़ आई डोंट लाइक इट तो मेरे वो 5,000 रुपये टोटली वेस्ट हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट बाय इट येट। बट अगर इसका मिनी साइज आएगा नायका पे तो आई ट्राई दैट वन, मतलब आई ट्राई विद द मिनी साइज। एंड आई गेस मिनी साइज जो दूसरे हैं फरसाली के प्रोडक्ट्स उनके मिनी साइजेस का जो कॉस्ट है वो 1750 रुपीज़ है। दैट इज स्टिल कॉस्टली, बट आई माइट ट्राई द मिनी वन एंड देन आई डोंट नो, बिग साइज तो आई एम नॉट गोना परचेज, आई एम श्योर, बट आई वांट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, तो आई थिंक आई विल ट्राई विद द मिनी वन। बट अभी तक तो वो नायका पे अवेलेबल नहीं है, मतलब पहले भी अवेलेबल नहीं था, लॉकडाउन के पहले भी अवेलेबल नहीं था। तो अगर नायका पे आएगा तो मे बी आई परचेज दैट। एंड देर इज वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम फरसाली विच इज देयर लिक्विड ग्लास। सो दिस इज द प्रोडक्ट। सो दिस ऑल्सो रिटेल्स फॉर 4,750 रुपीज, सेम प्राइस। एंड इसका भी मिनी साइज आता है, बट अगेन नायका पे अवेलेबल नहीं है। और ये जो लिक्विड ग्लास है इट्स लाइक काइंड ऑफ इल्यूमिनेटर विच यू वेयर अंडर योर फाउंडेशन। तो आपको एक काफ़ी अच्छा ग्लो देता है आपकी स्किन को ये लिक्विड ग्लास, और इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं मैंने। So that's why I wanted to purchase this, but because of the price I didn't purchase this yet. Okay, so the next product is a skincare product, which is this one. This is from Limis. I don't know how you pronounce it, but this is their purifying ampule.
नाउ आई डिडंट परचेज दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट वॉज ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक। मतलब जितनी बार भी नायका पे मैंने इसको देखा वो मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही था। एंड दिस इज ऑल्सो कॉस्टली, दिस रिटेल्स फॉर लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज। तो आई थिंक स्टॉक में एक बार आया भी था, बट आई वॉज वेटिंग फॉर सम डिस्काउंट ऑन दिस। तो कोई अच्छा डिस्काउंट नहीं आया इस पर, तो इसलिए मैंने परचेज नहीं किया। मैं जनरली इस तरह के जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको तभी परचेज करती हूँ जब कोई अच्छा ऑफर चल रहा होता है नायका पे। तो मैंने इसको विश लिस्ट में डाला हुआ है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मुझे खरीदने होते हैं मैं उसको विश लिस्ट में डाल देती हूँ। एंड देन आई check this wish list every now and then. If I see a good offer on that product, then only I purchase that product. Otherwise तो ऐसे ओरिजिनल प्राइस पे तो मोस्टली मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं होगा नायका से। मैं जनरली सेल में ही खरीदती हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स विच इज़ वेरी कॉस्टली। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मेकअप ब्रश। दिस इज फ्रॉम ProArt। दिस इज द मेकअप ब्रश। एक्चुअली ये ब्रश मेरे पास ऑलरेडी था, बट अभी मुझे काफ़ी टाइम से ये ब्रश मिल नहीं रहा है। दिस ब्रश इज गुड फॉर अप्लाइंग कॉन्टोर। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। एक्चुअली इसको ब्लश ब्रश बोलते हैं, बट आई यूज दिस ब्रश टू अप्लाई कॉन्टोर। और मेरा जो है कहीं गुम गया है, मुझे मिल नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, तो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट इन माई विश लिस्ट, बट आई कुडंट परचेज इट येट। अभी जब मैं अपनी विश लिस्ट देख रही हूँ तो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट हैं मेरे विश लिस्ट में वो मोस्टली हाई एंड प्रोडक्ट्स ही हैं। आई थिंक बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा मेकअप है, और जो ड्रग स्टोर है उसके अंदर ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च भी नहीं होते हैं, और जो भी मोस्टली अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी परचेज कर चुकी हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा मेकअप है ऑलरेडी। सो मोस्टली जो प्रोडक्ट है मेरे विश लिस्ट में वो हाई एंड प्रोडक्ट्स ही हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये। दिस इज फ्रॉम बॉबी ब्राउन। इट्स देयर फेस बेस, द विटामिन एनरिच्ड फेस बेस। तो ये फेस बेस के बारे में मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं। जेफरी स्टार रेव्स अबाउट दिस फेस बेस, एंड मैं काफ़ी टाइम से इस फेस बेस को खरीदने का सोच रही हूँ, बट अगेन इट्स वेरी कॉस्टली। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी वेदर टू गो फॉर इट और नॉट, तो इसलिए मैंने इसको अभी तक अपनी विश लिस्ट में डाला हुआ है। तो और जो मैंने ये जो विश लिस्ट में डाला हुआ है वो उसका छोटा मिनी साइज़ है। उसकी बड़ा टब आता है विच इज़ वेरी कॉस्टली, बट ये जो साइज़ है कहाँ गया तो ये जो है ये छोटा वाला, ये ट्यूब के फॉर्म में है, और दिस रिटेल्स फॉर 1600 रुपीज़। तो अगर इस पर कुछ अच्छा ऑफर आएगा, अच्छे ऑफर का वेट कर रही थी मैं, अगर कुछ अच्छा ऑफर आएगा तो आई विल परचेज दिस। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज देयर इन माई विश लिस्ट इज दिस। दिस इज द फेस शॉप कैलेंडुला एसेंशियल मॉइस्चर आई क्रीम। मैं एक अच्छी आई क्रीम सर्च करी हूँ काफ़ी टाइम से, बट आई कुडंट फाइंड एनी गुड आई क्रीम। जनरली जो आई क्रीम रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहती हैं, तो ऐसी किसी भी आई क्रीम में इन्वेस्ट करने में काफ़ी डर लगता है, बिकॉज यू डोंट नो कि वो कैसा परफॉर्म करने वाला है आपके लिए, और वो जनरली कॉस्टली रहता है। बट ये जो कैलेंडुला रेंज है फेस शॉप की वो काफ़ी अच्छी है। मैंने यूज़ नहीं किया है, बट माई सिस्टर यूजेस दिस रेंज, एंड जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करती हैं उनको काफ़ी पसंद है। तो मैंने सोचा कि ये वाला आई क्रीम ट्राई करके देख सकते हैं, एंड मैंने इसके अच्छे रिव्यूज सुने हैं, तो दैट्स वाई आई केप्ट इट इन माई विश लिस्ट। एंड दिस वन डिटेल्स फॉर 1220 रुपीज़। अगेन जब ऑफर आएगा तभी मैं इसको परचेज करूँगी, तो आई एम वेटिंग फॉर गुड ऑफर ऑन फेस शॉप। जनरली फेस शॉप पे या नायका पे आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, कई बार 30% ऑफ तक भी आपको मिल जाता है। तो अगर इस रेंज पे, कैलेंडर रेंज पे अगर ऑफर मिलेगा तो आई वांट टू परचेज दिस, एंड आई वांट टू परचेज देयर मॉइस्चर क्रीम एज वेल। तो दोनों ही मेरी विश लिस्ट में है एक्चुअली अभी। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज देयर इन माई विश लिस्ट इज दिस। दीज आर द लिपस्टिक्स फ्रॉम हुडा ब्यूटी। एक्चुअली मैं हुडा ब्यूटी के लिपस्टिक्स काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाहती हूँ, बट ये जो लिपस्टिक है वो काफ़ी कॉस्टली है। ये वाला जो मैंने अभी विश लिस्ट में डाला हुआ है ये सेट है उनकी मिनी लिपस्टिक्स का, जिसमें 4 लिपस्टिक्स आती हैं, उसका सेट है। और ये जो सेट है ये है अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़ का। तो मैंने इसको काफ़ी टाइम से अपने विश लिस्ट में डाला हुआ है, बिकॉज मैं हुडा ब्यूटी की एटलीस्ट एक लिपस्टिक तो ट्राई करना ही चाहती थी। तो मैंने सोचा कि एक पूरी बड़ी लिपस्टिक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि ऐसी छोटी मिनी लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट करें। बस जो फुल साइज रहता है लिपस्टिक का वो जल्दी खत्म नहीं होता है, बहुत टाइम में खत्म होता है, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, तो आई वॉज नॉट श्योर कि वो लिपस्टिक मैं खरीदूंगी और मैं उसको खत्म कर भी पाऊंगी या नहीं। एंड सिंस वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो आई डेंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी ऑफ द मनी। तो मैंने ये वाला मिनी वाला जो है, ये जो सेट है, इसको अपने विश लिस्ट में डाला हुआ है, बिकॉज इसके अंदर मुझे 4 लिपस्टिक ट्राई करने को मिल जाएगी, एंड इसको मैं एटलीस्ट ख़त्म भी कर सकती हूँ, बिकॉज मिनी रहेगा तो उसमें कम प्रोडक्ट रहता है तो वो ख़त्म भी कर सकते हो आप। तो इसीलिए मैंने उसको ये मिनी वाला डाला हुआ है। उसके बाद मैंने विश लिस्ट में डाली हुई है ये के ब्यूटी की नेल पेंट्स। तो मैंने के ब्यूटी की नेल पेंट्स ट्राई नहीं करी थी। एक्चुअली मैंने के ब्यूटी के ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक ट्राई करी है अब तक, और दैट वाज ओके प्रोडक्ट। तो
मैं ज़्यादा श्योर नहीं थी इस ब्रांड को लेकर, मतलब मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, बट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर टोल्ड मी कि उनके काजल काफ़ी अच्छे हैं, दैट्स व्हाई आई केप्ट दैट काजल इन माई विश लिस्ट। एंड मैंने ये नेल पेंट्स के बारे में भी अच्छे रिव्यूज सुने थे, तो इसलिए मैंने ये नेल पेंट को भी अपने विश लिस्ट में डाला हुआ है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ देयर इन माई विश लिस्ट इज दिस लिपस्टिक। दिस इज़ फ्रॉम डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स। तो एक्चुअली मैं काफ़ी लिपस्टिक्स ट्राई करती हूँ फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स एंड आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड ऑन नायका। मैंने इसके कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं किए हैं। मैंने इसकी 2 लिपस्टिक्स अपनी विश लिस्ट में डाली हुई हैं, एक तो लिक्विड लिपस्टिक है और एक बुलेट लिपस्टिक है। तो ये दोनों ही लिपस्टिक मैं ट्राई करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने लॉकडाउन के पहले ही डाली थी अपनी विश लिस्ट में, बट इस पर भी कोई खास ऑफर नहीं चल रहा था। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज द फेस शॉप मैंगो सीड मॉइस्चराइजिंग टोनर। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो मुझे फेस शॉप के ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे उनका चिया सीड जो टोनर आता है, चिया सीड रेंज जो है उनकी, उसका जो टोनर है वो मैं अभी यूज़ करती हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ लाइक माई होली ग्रेट प्रोडक्ट। एंड आई डोंट नो, मैं करंटली मैं टोनर्स बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ टोनर के साथ। और ये वाला जो मैंगो सीड वाला टोनर है वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैंने उनका चिया सीड वाला यूज़ किया है, वो तो मैं यूज़ करती हूँ। मैं उनका वो कोलाजन रेंज जो है वो वाला टोनर भी मैंने यूज़ किया हुआ है, बट ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया था। तो इसको मैंने अपनी विश लिस्ट में डाला हुआ है, बट अभी मैं इसको परचेज नहीं करूँगी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी टोनर्स हैं जिनको मुझे फिनिश करना है। तो जब मैं उनको फिनिश कर दूंगी उसके बाद मैं ये वाला परचेज करूँगी। मैं ये वाला ट्राई करना चाहती हूँ, तो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट इन माई विश लिस्ट। सो द लास्ट प्रोडक्ट विच इज़ देयर इन माई विश लिस्ट इज दिस इज बायोडर्मा माइसेला वाटर। दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये जो माइसेला वाटर है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं, मतलब सब लोग इसके बारे में सिर्फ अच्छी ही बातें करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने, इवन नायका पे भी इसको 4.6 रेटिंग मिली हुई है एंड बहुत सारी रेटिंग्स है, 4.6 स्टार मिले हुए नायका पे। एंड एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब जितना मैंने सुना उस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। मतलब 250 ml की जो बॉटल है वो 990 रुपीज़ की है, इसीलिए मैंने इसको अभी तक परचेज नहीं किया। मैंने इसको काफ़ी टाइम से अपनी विश लिस्ट में डाला हुआ है, बट मैं इसको अभी तक परचेज नहीं कर पाई हूँ बिकॉज आई कुडेंट मेक अप माई माइंड टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन अ माइसेला वाटर। एंड जो मैं अभी माइसेला वाटर यूज़ करती हूँ, मैं गार्नियर का यूज़ करती हूँ और मैं पॉन्ड्स का यूज़ करना भी शुरू किया है कुछ टाइम से। वो दोनों ही माइसेला वाटर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं एक्चुअली। एंड आई ऑल्सो हैव क्लींजर्स फ्रॉम फेस शॉप, तो मुझे लगा कि वो ऑलरेडी मेरे लिए इतने अच्छे से काम करते हैं, तो शुड आई गो फॉर इट और नॉट, शुड आई परचेज दिस और नॉट, बट जस्ट आई वांटेड टू ट्राई दिस वंस, तो इसलिए मैंने इसको विश लिस्ट में डाला हुआ है। बट स्टिल आई कुडेंट प्रिपेयर माई सेल्फ टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन अ माइसेला वाटर, तो इसलिए ये मेरी विश लिस्ट में अभी तक। आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू परचेज दिस, बट विश लिस्ट में तो डाला हुआ है। So yeah guys, that was my wish list. Those are the products, makeup products and skincare products which I want to buy. Honestly guys, this was very fun video to shoot एंड मैंने काफ़ी इंजॉय किया अपनी विश लिस्ट आपके साथ शेयर करके। प्लीज लेट मी नो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी विश लिस्ट में है। आई वुड रियली लाइक टू नो दैट। So yeah guys, that's all for today's video. I hope you liked this video and you enjoyed it. If you did, please like and share this video. Also subscribe to my channel if you haven't done already. And don't forget to press the notification bell so that you will be notified for my future uploads. Thank you so much guys for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.